गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आज हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो उसमें फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल और मोनोमियल्स। मीन्स अगर आपको एक मोनोमियल दिया है, एक सिंगल टर्म दी है, तो उसको आपने एक सिंगल टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है और ज़्यादा टर्म्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 4x इंटू 3xy। सो आपने यहाँ पे सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, दैट इज़ यू हैव टू मल्टीप्लाई कांस्टेंट विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद वेरिएबल। सो यहाँ कांस्टेंट कौन से हैं? 3 एंड 4। सो 4 इंटू 3 इंटू एक्स वाई, ठीक है। सो 4 3 इज 12 इंटू यहाँ x की पावर कितनी है? 1, यहाँ x की पावर 1। बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस। तो ये बन गया 2x रेज़्ड टू पावर 2 और y एज इट इज़। तो आंसर आ गया 12x स्क्वायर y। अनदर एग्जाम्पल इज -6a इंटू 4ab स्क्वायर, दैट इज हियर -6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू a मल्टीप्लाई बाय ab स्क्वायर, ठीक है। सो -6 इंटू 4 -24 इंटू यहाँ a की पावर 1, यहाँ भी a की पावर 1, इट बिकम a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। सो आंसर आ गया -24 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ ज़्यादा मोनोमियल्स हों, फॉर एग्जांपल 24a इंटू 1/3 b स्क्वायर इंटू 5/4c। सो फर्स्टली मल्टीप्लाई बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। 24 इंटू 1/3 इंटू 5/4 इंटू a इंटू b स्क्वायर इंटू c। सो 3 8 ज़ा 24। ऐसे अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्रॉस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। नाउ अगेन 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 1 इंटू 5 और यहाँ a b स्क्वायर c, तीनों ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो एज इट इज़, तो आंसर आ गया 10a b स्क्वायर c। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मोनोमियल। मीन्स सिंगल टर्म में आपने उसको शो करना है। a पार्ट इज 1/2 abc इंटू -4ab स्क्वायर। सो फर्स्टली मल्टीप्लाई 1/2 इंटू -4 है तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, इंटू यहाँ से abc इंटू यहाँ ab स्क्वायर। सो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा एक चीज़, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव तो साइन है, नंबर थोड़े ना है नेगेटिव, ठीक है। तो आप बाद में नेगेटिव साइन उसके साथ लगा दोगे। 1 इंटू -2 इंटू यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 1, ठीक है। ये ऐड हो गई इन द सेम वे, यहाँ b की पावर 1, यहाँ b की पावर 2, ये ऐड हो गई और c एज इट इज। तो बना -2 इंटू a स्क्वायर b क्यूब c। सो आंसर इज -2a स्क्वायर b क्यूब c। ओके, b पार्ट इज -5x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर x स्क्वायर। सो फर्स्टली मल्टीप्लाई बाय -5 इंटू 5 एंड x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये आ गया -5 इंटू 5 -25। हेयर x रेज़्ड टू पावर 2, x रेज़्ड टू पावर 2, तो ये ऐड हो गए। y रेज़्ड टू पावर 2, y रेज़्ड टू पावर 2, तो ये ऐड हो गए। मीन्स आपको पता है अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। सो -25 x रेज़्ड टू पावर 4, y रेज़्ड टू पावर 4 इज योर आंसर। ओके, C part is p raised to power 70 into q raised to power 20 into minus p raised to power 20 q raised to power 70 into p raised to power 30 q raised to power 10। तो यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन है, इसको बाहर लिख देंगे। p raised to power 70, p raised to power 20, p raised to power 30 कलेक्ट कर लिया। q raised to power 20, q raised to power 70, q raised to power 10 को कलेक्ट कर लिया। सो माइनस p की पावर यहाँ कितने? 70 20 30, ये तीनों क्या हो जाएंगी? ऐड, बिकॉज बेस सेम है। इंटू क्यू रेज़्ड टू पावर 20 70 10, ये भी ऐड हो जाएंगी। सो आंसर आ गया -p रेज़्ड टू पावर 120 इंटू क्यू रेज़्ड टू पावर 100, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट 15,379 x रेज़्ड टू पावर 5 y रेज़्ड टू पावर 6 इंटू -118 y रेज़्ड टू पावर 4 x रेज़्ड टू पावर 4 इंटू x रेज़्ड टू पावर 6 इंटू 0। एंड यू नो वेरी वेल एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो मैंने डायरेक्टली 0 यहाँ पर आंसर लिख दिया। E part is 1/7 p cube q square into -14/5 q square r into 5/3 p square r cube. Now multiply the numerical values 1/7 into -14/5 into 5/3। तो यहाँ आप क्या करोगे? ये देखो 5 डिनोमिनेटर में, 5 न्यूमिनेटर में, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। देन 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। एंड हियर वेरिएबल्स आर p क्यूब q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर r इंटू p स्क्वायर r क्यूब, ठीक है।
तो यहाँ बचा -2 इन द न्यूमिनेटर एंड 3 इन द डिनोमिनेटर इंटू पी रेस्ट पर, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये आ गया p रेस्ट पर 3 + 2, q रेस्ट पर 2, q रेस्ट पर 2, ये हो गया q रेस्ट पर 2 + 2 एंड यहाँ r रेस्ट पर 1 है और यहाँ r रेस्ट पर 3, क्योंकि जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ पावर कितनी होती है 1, सो ये आंसर आ गया -2/3, p रेस्ट पर 5, q रेस्ट पर 4, r रेस्ट पर 4। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 18/7 xyz into 49/9 yz² into 4/21 x³ z. So firstly multiply the numerical values. 18/7 into 49/9 into 4/21 into xyz into yz² into x³ z. तो यहाँ 9 1 9 9 2 18, 7 1 7 7 7 49, अगेन 7 1 7 7 3 21, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ न्यूमिनेटर में 2 इंटू 4, डिनोमिनेटर में है 3 इंटू एक्स की पावर यहाँ 1 यहाँ 3, तो ऐड हो गई, y की पावर यहाँ 1 यहाँ 1 ऐड हो गई, यहाँ z की पावर 1 यहाँ 2 यहाँ पर 1 ऐड हो गई। सो आंसर आ गया 8/3 x⁴, y⁴, z⁴। Now next question number 2, find the area of rectangles with the following dimensions. Also evaluate the area of these rectangles for x = 4 and y = 1. So आपको लेंथ कितनी दी है रेक्टेंगल की, फर्स्ट पार्ट इज 12x³ y, ब्रेड्थ इज 2x² y²। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x³ y इंटू 2x² y², ये हो गया 12 2 24 इंटू x³ और यहाँ पे पावर कितनी है 2, x⁻³ 3 + 2 y⁻² 1 + 2, तो आंसर आ गया 25 x⁵ y⁵। अब आपने x को क्या पुट करना है 4 और y को क्या पुट करना है 1, सो 24 यहाँ इंटू 4⁵ इंटू 1⁵3, सो 24 इंटू 4⁵5 का मतलब क्या है, 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 1⁵3, 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। So answer is 24 into 1000, 24 into 1, that's is equal to 24,576 square units. स्केयर यूनिट मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ देखो कोई भी यूनिट नहीं दिया है, लेकिन एरिया हमेशा स्केयर्स में आता है, तो यहाँ मैंने स्केयर यूनिट मेंशन कर दिया। ओके, सो बी एंड सी पार्ट इज योर होमवर्क। ओके बेटा, बाय बाय।